स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। देखिए, कार्बन जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। और इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे जो कार्बन रेडिक्स कंपाउंड आपका चैप्टर है, उसमें ये टॉपिक्स हम इसके अंदर आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। इसमें आपका पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, जो पहला टॉपिक है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि कार्बन जो है बहुत ही बेसिक आपके नेचर के अंदर पाया जाता है। जैसे ये मार्कर है, ये कार्बन का बना हुआ है। फल, सब्जियां, हमारी बॉडी और यहाँ तक कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब कार्बन से ही बने हुए हैं। सभी के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वांटिटी में कार्बन प्रेजेंट है। तो इंट्रोडक्शन में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। दूसरा आपका पार्ट है, जो दूसरा टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड के अंदर हम बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। कार्बन कैसे मिलकर बना होता है, कार्बन की जो नेचर है वो +4 वैलेंसी कार्बन की होती है। तो ये बेसिकली न आयनिक नेचर का होता है, न मेटेलिक नेचर का होता है। ये एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ये हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तीसरा आपका टॉपिक है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी के अंदर हम कवर करेंगे कि कार्बन के कितने एलोट्रोप्स है, ग्रेफाइट, फुलरिन और डायमंड। ये बेसिक कार्बन के एलोट्रोप्स है जो आप जानते हैं। इसके अंदर हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। चौथा आपका टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि कार्बन जो है ये इतना ज़्यादा क्वांटिटी में, इसके इतने ज़्यादा एलोट्रोप्स और कंपाउंड ये क्यों बनाता है, इसकी क्या नेचर है, क्या इसकी बॉन्डिंग होती है और दूसरे मटेरियल के साथ में, वो इसमें हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा वो 15 नंबर का टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम वो स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है नेचर के अंदर पाए जाते हैं, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है होमोलॉजी सीरीज। होमोलॉजी सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो एक सीरीज होती है, जो आप जानते हैं कि मेथ, एक प्रोब, ट्यूब, इस तरह की एक सीरीज जो आपके सामने आएगी वो किस तरह से बनती है, कैसे इसमें चेंज बनती है, ये सब हम इसमें अंदर कवर करेंगे होमोलॉजी सीरीज के अंदर। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर हम नोमेनकल्चर मतलब नाम लिखना, इसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम, जो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके डिफरेंट तरह के जो नेम होते हैं वो किस तरह से हम लिखेंगे। इसके लिए एक प्रॉपर IUPAC का एक प्रिंसिपल है जो हम फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसके नाम हम कंटिन्यूसली लिखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के अंदर हम पार्ट कवर करेंगे कि जो आइसोमेरिज्म होता है, पहले तो हम वो समझेंगे जिसका फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट उसका नेचर वाइज वो अलग अलग होता है। तो आइसोमेरिज्म के अंदर हम देखेंगे कि भाई ऐसे कौन से जो आपके कंपाउंड है जिनका फॉर्मूला बेसिक एक है, बट उसका जो ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चरल उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है, वो हम आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन कितनी तरह की होती है, किस तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी, इसके अंदर हम वो स्टडी करेंगे। भाई जो कंपाउंड है वो आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद में नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इसके लिए कुछ ना कुछ कैटलिस्ट आपके काम आएगा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में किस तरह से रिएक्शन करते हैं ये आप पढ़ेंगे। जैसे एक छोटा सा कंपाउंड हम ले लें तो वो Na और Cl+ वाला, तो Na+Cl- मिल करके जो NaCl बनता है वो सोल्ट होता है। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आपस में रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सब इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। इसमें हम आपके सिलेबस के अंदर 2 ही दिए हुए हैं, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। तो हम इन दोनों को जो है स्टडी करेंगे। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड किस तरह से बनते हैं, क्या इनके बेसिक नेचर है, कहाँ ये पाए जाते हैं, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है और इनके जो है कि जो इनके क्वालिटीज़ है या इनके जो हमारे लिए जीवन में किस लिए उपयोगी है, वो सब हम इसमें इनके देखेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें कवर होगा सोप और डिटर्जेंट। सोप आप जानते हैं डेली यूज में हम सब लोग काम लेते हैं। सोप कपड़े धोने के काम आता है। ये कपड़े में से गंदी अशुद्धियों को निकालता है, तेल के दाग वगैरह सब हम सोप के थ्रू साफ करते हैं। तो इसका क्या नेचर होता है, ये किस तरह से सोप आपका काम आता है। बेसिकली ये क्या करता है कि सोप आपका बेसिक नेचर का होता है और ये जैसे ही आप इसमें तेल के दाग वगैरह में हम इसको रगड़ते हैं तो एक मिशेल बनाता है। मिशेल बना करके ये उस अशुद्धि को निकाल लेता है और उसको पानी में छोड़ देता है और कपड़े को जब हम झाड़ करके अलग करते हैं तो वो कपड़ा साफ हो जाता है। ये इसका बेसिक नेचर होता है। तो ये भी हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद आपके पास में आता है सब इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से, वो सब चीज़ें हम इसमें
इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं आज की क्लास में वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम देखते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो एक बहुत ही बेसिक बॉन्ड होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर, जिन इलेक्ट्रॉन के अंदर ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन आपस में जाकर के एक दूसरे से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर लेते हैं और शेयर करके वो ऑक्टेंट को कंप्लीट कर लेते हैं और इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो देखिए इसके अंदर डेफिनेशन जो बेसिक लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इसमें लिखा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड ही है। इज अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये केमिकल बॉन्ड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इन्वॉल्व है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है। इसमें देखिए एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है हमेशा। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में कंबाइन होकर के H2 मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं। अब ये H2 जो मॉलिक्यूल बन रहा है इसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन में देखो एक हाइड्रोजन है, ये जब दूसरे हाइड्रोजन के पास जाता है तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में पेयरिंग करते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये क्या करते हैं, एक पेयर बना लेते हैं और दोनों आपस में शेयर करके ये H2 मॉलिक्यूल जो है बनता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके कुछ टाइप्स हैं जो मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। ये टाइप्स आपका है, पहला है आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में आप देख रहे हैं कि केवल 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है, वो शेयरिंग में पार्ट लेता है। तो इसके अंदर देखो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड फ्रॉम बोथ एटम्स अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। केवल 1 इलेक्ट्रॉन जब पार्टिसिपेट करेगा तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसका बेसिक एग्जांपल आपके सामने है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन का मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है वो आपको दिखाया गया है। क्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर है वो है 70, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। अगर हम इसमें देखें तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसको नीड है, जो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल गया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये जो है एक स्टेबल एटम जो है बन जाएगा। इसके लिए क्या है, ये क्या करता है, अपने जैसे ही एक दूसरे क्लोरीन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये आपका Cl2 मॉलिक्यूल बना लेता है। ये आपको देखो सामने दिखाया गया है, ये क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन और ये दोनों आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं और शेयरिंग करके ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पे अपन चलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। सामने आपको दिखाया है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में कुछ नहीं है, बस 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयरिंग करेंगे। जैसा आपने सिंगल पढ़ा है सेम वैसा का वैसा ही डबल है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस चेंज है तो इलेक्ट्रॉन्स का। अब आप देखिए कि जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करते हैं, 2 एटम आपस में, जैसा इसकी बेसिक डेफिनेशन मैं आपके सामने पहले पढ़ देता हूँ। व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम आर शेयर्ड, जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक एटम के, यानी अलग अलग 2 एटम है, वो अपना 2-2 जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, ये दोनों पास आते हैं अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन इनके जो है उनकी ये आपस में शेयरिंग करके और फिर बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन 2 एटम्स। दिस बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय डबल लाइन। इस बॉन्ड को हम डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, इस पहले वाले बॉन्ड को देख लेना, इसको सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, तो इसी तरह इसको डबल लाइन से डिनोट करते हैं। बिटवीन 2 बॉन्डिंग एटम, 2 बॉन्डिंग एटम के बीच में ये बॉन्ड है ना। अब इसका देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं तो एटॉमिक नंबर इसका ऑक्सीजन का कितना है, 8। पीरियोडिक टेबल आप सबने पढ़ी है तो एटॉमिक नंबर इसका 8 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं तो K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। H शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। होने कितने चाहिए, 8 होंगे तो क्या होगा, आपका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इस तरह से आप देखिए कि इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर है। ये जो 2-2 बिंदी होती है इसको क्या कहते हैं, लोन पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर इसके पास, 3 लोन पेयर इसके पास, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद में ये आपका बनेगा O2, एक O2 मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डबल बॉन्ड इज फॉर्म, यानी कि इसमें एक डबल बॉन्ड बन गया है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, डबल लाइन डबल बॉन्ड को दिखाती है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। जैसा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी वैसे अब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। when 3 electrons from each atom are shared between 2 atoms, a triple bond is formed। जो 2 एटम है उनके अब 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें देखो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपको दिखाया गया है कि एक नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से फॉर्मेशन करता है। एक नाइट्रोजन है, उसके पास में देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा नाइट्रोजन है, उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक लोन पेयर इसमें रिमेनिंग रहेगा, बाकी 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और तीनों इलेक्ट्रॉन दूसरे 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयरिंग करके और N2 मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। इस तरह से ये N2 मॉलिक्यूल जो है इसका फॉर्मेशन होगा और इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड जो है बनेगा नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, तो आज हमने देखो क्या क्या पढ़ा। पहले तो अपन ने देखा पूरा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने देखा कि भाई कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और ये किस तरह से बनता है। इसमें अपन ने 3 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड पढ़े हैं, पहला सिंगल, दूसरा डबल और तीसरा ट्रिपल। ठीक है, याद रह जाएगा। एक बार शॉर्ट में आप देख लीजिए और कि ये इसके टॉपिक्स है। इसके बाद में कोवलेंट बॉन्ड आज अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले एलोट्रोप, तो नेक्स्ट क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू।